पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए प्रभु के साथ प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में शामिल होकर हम आशीष पाएंगे। इसलिए प्रभु ने ये मौका हमारे लिए प्रदान किया है। इसलिए प्रेम से भरा है हमारे प्रभु, और कृपा, अपार कृपा वो देता है। इसलिए हम प्रभु के आगे मिलजुल कर आएंगे। प्रभु हमें बुला रहे हैं, इसलिए प्रभु ने ये मौका प्रदान किया है। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। कारण ये दिनों में विशेष 3 दिन का पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए 3 दिन रिट्रीट और कन्वेंशन प्रार्थना में ये फादर मुझे ऐसे ज़बरदस्ती से काउंसलिंग के लिए बैठना है, ऐसे ज़बरदस्ती से मुझे बैठाया। और लोग, बहुत देरी लोग ये क्यू लाइन में पड़े हुए, और ऐसे कितने लोग बात करने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा लोग ये परिवार में अशांति और बच्चों के जीवन बिगड़ गए हैं। बच्चों, ये हमारे युवती युवक कुछ ऐसे शादी के बाद अच्छा रिश्ता नहीं है, और शादी नहीं, और शादी के पहले गलत रिश्ता है। और ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे परिवार में ऐसे बच्चे लोग बिगड़ गए हैं, युवती युवक बिगड़ गए हैं, और परिवार में अशांति फैलते रहे। इसलिए पारिवारिक जीवन की समस्या, और बहुत देरी लोग, इसलिए क्या करना चाहिए कि मैं ऐसे क्या करना है। प्रिय मित्रों, एक बात, पवित्र आत्मा के आगमन में और पवित्र आत्मा के अभिषेक में बंधन, सारे बंधन खोलते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के आगमन कैसे हम अनुभव करते हैं। यीशु इसलिए आया है। हमारे परिवार में समस्या है, बच्चों के जीवन में समस्या है, पति और पत्नी जीवन साथी के बारे में हमको समस्या है, रोजगारी में समस्या है, किसी ने बच्चा ही नहीं है, डिप्रेशन, बच्चा नहीं, और शादी के बाद बच्चा नहीं, और शादी नहीं हुआ है, और शादी के बाद फिर ओ रिश्ता तोड़ गया है। और ऐसे शुरू करते हैं, एक ही बात, एक ऐसे प्रॉब्लम है। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा के आगमन में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, स्वर्गीय पिता से प्रभु यीशु हमको एक वादा प्रदान किया है। वादा यह है पवित्र आत्मा। इसलिए ये वरदान, स्वर्ग से वरदान, ऊपर से वरदान, स्वर्ग के पिता से वरदान, वो पवित्र आत्मा। ये वरदान प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए। पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। ये सामर्थ्य, इसका मतलब क्या है। ये सारे, प्रभु ने कहा आप लोग मेरे साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बन जाएंगे मतलब प्रभु का साक्षी, मतलब प्यार करते हैं, बुराई छोड़ देता है, और शांतिमय जीवन बिताते हैं, आंधी और तूफान को दूर भगाते हैं, शैतान को परास्त करते हैं, और जीवन के हर मुसीबतों के बीच में हम चलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज मैंने माँ मरियम से एक या दर्शन के बारे में मैंने ये सुना है, और मैंने ये मनन चिंतन किया। माँ मरियम ने अपने या अपने शिष्यों से एक बात संदेश के रूप में दिया, बच्चे सुनो, मैं आपके जीवन में आपके लिए मैं मदद करूंगी, और आप क्रूस के नीचे, क्रूस मनन चिंतन करना, क्रूस के बिना आपको अभिषेक नहीं मिलेगा। इसलिए पवित्र आत्मा के आगमन और पवित्र आत्मा के अभिषेक में हम मुसीबतों के बीच में से हम चलते हैं। 3 युवक आग के भट्टी में, और ये क्या कर रहे हैं, इतने आग जलते रहे हैं, यह ज्वाला के बीच में से वो चलते हैं 3 युवक लोग। राजा ये 3 युवकों को
ये देखने के लिए आया। उस समय 3 नहीं 4 लोग चलते हैं। वहाँ उनके ये 3 लोगों के बीच में स्वर्ग से दूध भी उनको संरक्षण देने के लिए है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे हम भी हमारे जीवन में कितने मुसीबतों के बीच में से चलते हैं। आर्थिक तनाव और ऐसे पारिवारिक समस्याएं, देश में, चर्च में, हमारे कलीसिया में, अधिकारियों के बीच में, हमारे कम्युनिटी में, ऑफिस में, सारे जगहों में प्रिय मित्रों शैतान विचरते हैं सिंह के तरह। और इसलिए गर्जित सिंह के ये तरह वो क्या कर रहे हैं, शैतान क्या कर रहे हैं, यो शैतान को समाप्त करने, शैतान का कार्य समाप्त करने के लिए हमको अभिषेक चाहिए। इसलिए अभिषेक के अभाव में फादर एक ये शराबी को मेरे आगे लेके आया, आपकी प्रार्थना करे। फादर ने कहा ये उसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि बहुत बार उसके विषय में बात किया और प्रार्थना किया, फिर वो शराब पीते हैं। हम बात करने के समय उसका पत्नी और उसका पत्नी और परिवार में ऐसे पत्नी किससे और मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। वह अंदर एक गांव है, पत्नी के विरुद्ध क्रोध है अंदर, पत्नी के बारे में उसके अंदर गांव है। प्रिय मित्रों, वो उससे बात करने पर वो बोला पत्नी ऐसे ऐसे करते हैं, इसलिए मैं कितने ये निर्णय लिया, लेकिन परिवार में फिर ये पत्नी से क्षमा करने के लिए मुझे नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा है, इसलिए मैं व्यभिचार करते हैं, इसलिए मैं शराब पीते हैं, इसलिए मैं गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं चोरी करते हैं, इसलिए मैं हत्या करते हैं। प्रिय मित्रों, दूसरों के ऊपर ऐसे दोषारोपण करने के लिए, अभियोग लगाने के लिए आसानी है। मतलब ये हेवा और आदम और हेवा के जीवन में ऐसे शुरू किया था। ये आत्मा के अभिषेक के अभाव है, वचन का अभाव है, प्रार्थना का अभाव है। इसलिए प्रार्थना के अभाव में, आत्मा के अभिषेक के अभाव में लोग ये शराब मांगते हैं और शराब के पीछे, शैतान के पीछे गुस्सा करते हैं और जादू टोने के पीछे और तंत्र मंत्र के आगे, मौलवी के पीछे और ऐसे चलते हैं। और प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु, इसलिए शक्तिशाली प्रभु हमारे अंदर क्या करेगा, हमको मोबाइल द्वारा, इंटरनेट द्वारा, ये कितने बच्चे लोग और इसके विषय में प्रार्थना हमको मिल रहे हैं और अधिकारी लोग इसके विषय में, और हम देखा है मेरा बच्चा और मेरे बच्चा ऐसे कितने गंदगी करते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक अभाव में, आत्मा के अभिषेक के अभाव में ये सब गड़ित रहे हैं। इसलिए आत्मा के अभिषेक में क्या करेगा, हमारे रोग बीमारी में, दुख संकटों में, पाप बंधनों में, परेशानियों के बीच में हमको शक्ति है। इसलिए ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। 2 तिमोथी अध्याय 1:7। और हमारे अंदर प्यार नहीं, प्रभु जानते हैं, हमारे अज्ञानता प्रभु जानते हैं। शिष्यगण कितने तिरस्कार किया है और भाग गए थे, फिर भी प्रभु ने क्या कहा, कैसे प्रभु हमें प्यार करते हैं, प्रभु शिष्यों को कैसे प्यार करते हैं। प्रभु के प्यार कितना बड़ा है, हमारे प्यार कितने कम है, हम कितने कमजोर लोग। इसलिए वचन में लिखा है, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5:5, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। इसलिए मेरा अंदर, मेरे बुद्धि के अनुसार नहीं, ईश्वर का प्यार, इसलिए हमारे हृदय वो शुद्ध करते हैं। हृदय में, हमारे हृदय में उसका प्यार वो भरते हैं, वो पवित्र आत्मा द्वारा। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए जो ऐसे आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं उसको शक्ति है, सामर्थ्य है, छुटकारा है, चंगाई है।
इसलिए सभी रोगी लोग आइए। कितने रोगी लोग अभी चंगाई के लिए प्रार्थना की, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना ये मांगते हैं, संदेश मैसेज भेजा है। अभी ऑपरेशन में इसे ये प्रार्थना कर, और कितने लोग ऑपरेशन करने के लिए तैयार किया है, और कितने लोग ऐसे रिजल्ट ऑपरेशन हम किया है और हम रिजल्ट देख रहे हैं, और क्या होगा क्या हो। प्रिय मित्रों, ऐसे सभी रोग बीमारी को प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए आज हमको क्या चाहिए? आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम स्तुति और आराधना पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे देश के लिए, और अभी हम प्रार्थना दल के सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे। शुगर का बीमारी, ब्लड का कमी, और पाइल्स बीमारी, और कैंसर बीमारी, सिर में दर्द, माइग्रेन, और थायराइड संबंधी बीमारी, यूट्रस संबंधित समस्याएं, और रीढ़ के हड्डी में समस्याएं, जॉइंट में पेन, और सब हमारे जीवन में शरीर की ये दुर्बलता है। लेकिन पवित्र आत्मा के आगमन में हम चलते हैं, और पवित्र आत्मा के आगमन में प्रभु ने कहा आप चलेगा। ऐसे डर के मारे, ऐसे डरपोकन जैसे ऐसे घर में नहीं रखेगा, ऐसे रोग बीमारी में ऐसे पड़े हुए ऐसे नहीं रहेगा, अब चलेगा। इसलिए पेतरुस ने क्या कहा? पेतरुस आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए प्रार्थना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रार्थना करने के लिए मंदिर में नहीं पहुंच गया है। वो दरवाजा के आगे मैं रास्ते में एक भीख मांगने वाला, वो जन्म से लंगड़ा है, वो लंगड़े को और देखकर वो पेतरुस ने कहा मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना है, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। ईसा मसीह के नाम पर चलो। वो एक लंगड़ा अच्छा हो गए है, चलो। और क्या किया है उसने? दौड़ते हैं, कुचलते हैं, ऐसे पवित्र आत्मा आशीष देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अभी पवित्र आत्मा के आगमन में हमारे जीवन में ऐसे आशीष के लिए माँ मरियम के एक अभिवादन, एक शब्द में प्रणाम, माँ मरियम के एक अभिवादन शब्द में संत योहन बपतिस्त गर्भ में पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए आज हम बच्चों के लिए, गर्भस्थ शिशुओं के लिए, गर्भवती माताओं के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, हमारे पति पत्नी और जीवन साथी और माँ बाप पूर्वजों सबों के लिए अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना।
आइए सब मिलजुल कर गाइए पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए मुख खोलकर स्वीकार करो, मैं पापी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ। हे जीवन दाता, जीवन की आत्मा, मेरे अंदर ज्योति जलाने के लिए, आलोकित करने के लिए ज्योति लेके आ। हे आत्मा, हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हमको ये आत्मा की जरूरत है, आत्मा की आत्मा चाहिए, आत्मा आइए। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना, जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। अब्बा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। अब्बा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। वो शांति देने वाला, जीवन में मेरे अशांति दूर करने के लिए, आंधी और तूफान को दूर करने के लिए, दुष्ट आत्मा के बंधनों से मुझे छुड़ाने के लिए, ओ प्रभु निराशा मेरे जीवन की असफलता है, ओ प्रभु सब मैं आपके आगे समर्पण करता हूँ। शांति दीजिए और साक्षी बनने के लिए कृपा दीजिए, अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक हमको चाहिए। मेरे जर में आइए, पूर्वजों के जीवन में आइए, मेरे बच्चों पर आइए, वो मेरे सारे क्षेत्रों में प्रभु आशीष बरसाइए। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना, शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना 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 गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, अब्बा की आराधना करेंगे। आराधना मिलजुल कर हम गाएंगे। वो सृष्टिकर्ता, वो जीवन दाता, वो मुक्ति दाता, वो स्पर्शन देता है,
वो स्पर्श करते हैं, वो आशीष देता है, वो अनुग्रह देता है। आत्मा आत्मा से मुझे भर दे, स्वर्ग से आशीष भर दे हे आत्मा। आराधना 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 गाएंगे, आराधना भी करेंगे, आशीष पाएंगे। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का शांति दिल में, प्रभु का शक्ति मन में, प्रभु से चंगाई और छुटकारा और स्वास्थ्य लाभ अपने शरीर में, प्रभु से आशीष हर परिवार में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आशीष बरसाते हैं। प्रिय मित्रों, आज इस वक्त ये प्रार्थना के समय चेस्ट पेन, छाती पर दर्द, ये बड़ा बोझ प्रभु दूर करते हैं। अभी संदेश और जो ऐसे बड़े बोझ में हृदय से ये बोझ, हृदय के यह बोझ प्रभु दूर करते हैं। श्वास संबंधी समस्याओं को प्रभु अच्छा करते हैं, हार्ट संबंधी समस्याओं को प्रभु अच्छा करते हैं। विश्वास करें। और पेट के नीचे यूरिनरी इन्फेक्शन जैसे लग रहे हैं, ऐसे समस्या जो प्रिय मित्रों समर्पण करते हैं हम मिलजुल कर। और कमर दर्द, पेट दर्द और पीठ दर्द प्रभु अच्छा करते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन और यूट्र संबंधी समस्या, ब्लीडिंग समस्या वो समर्पण करें, प्रभु के आगे समर्पण करें। रोग बीमारी कितने बड़ा होगा, प्रभु हमारे प्रभु से बड़ा है, क्योंकि वो आत्मा द्वारा, आत्मा के अभिषेक द्वारा, कैसे पेतरुस को आत्मा के अभिषेक द्वारा संचालित किया, ऐसे हमें भी संचालित करते हैं। इसलिए यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, जो धर्म में, जो भाषा में, जो देश में, प्रिय मित्रों हमारे प्रभु देश के ऊपर अधिकार है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है, रोग बीमारी के ऊपर अधिकार है, शैतान के ऊपर पूरा अधिकार है। यह प्रभु का आत्मा के अभिषेक। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए अपने ये सामाजिक जीवन में सबके आगे सेवा वो शुरू किया है। उसने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रिय मित्रों, चंगाई देता है, स्वतंत्र करते हैं, मुक्ति देता है, सांत्वना देता है, आंसू पोंछते हैं वो प्रभु। इसलिए अभिषेक में ये सब हम अनुभव करते हैं। पवित्र आत्मा की अभिषेक, हे आत्मा के अभिषेक, ये पावन लघु से मुझे शुद्ध कीजिए। ये अभिषेक के लिए मैं क्या करना है? पश्चाताप करो। ये अभिषेक हम प्रभु से मांगते हैं। पावन लघु से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लघु से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। प्रभु हमें क्या करते हैं? वो रक्त से हमें शुद्ध करते हैं और पवित्र आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा हमें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों,
हम ये विश्वास के साथ हमारे प्रार्थना है, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे शुद्ध कीजिए, पाप बंधनों से मुझे बचाइए, छुड़ाइए, रोग बीमारी से मुझे बचाइए। और साक्षी बनने के लिए मैं अभी तक क्या के लिए जीवन बिताया? यीशु के लिए नहीं, इसलिए ये संसार के लिए मैं जीते हुए और जीवित रहते थे। इसलिए प्रभु आज मैं प्रभु के लिए, स्वर्ग के पिता तेरे प्यार के लिए, स्वर्ग के लिए मेरा जीवन, ऐसे जीवन बिताने के लिए कृपा दे, आशीष दे। पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। ये पवित्र लहू से प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। एक व्यक्ति के कान सुनने में दिक्कत है, प्रभु अभी अच्छा करते हैं, स्पर्श करते हैं। वो प्रभु मेरे आंग को शुद्ध कीजिए, कान को शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, तन को शुद्ध कीजिए, हड्डी में दर्द प्रभु स्पर्श कीजिए, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे अभिषेक भर दे, अभिषेक भर दे, अभिषेक भर दे। पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। गाएंगे पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। आराधना 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 आराधना। हम स्वर्गीय के पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा प्रीत ईश्वर के आगे, इसलिए हम मिलजुल कर प्रार्थना और आराधना करते हैं। आराधना 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 आराधना। ज्ञान भर दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, बदन से भर दे, शुद्ध कर दे। आराधना 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 आराधना। ओ प्रभु कितने महान है, कितने शक्तिशाली है, उसके आगे सिर झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।